नमस्कार। आओ कुछ सीखो सीरीज में आपका स्वागत है और मैं हूं विपिन। हम लोग अध्ययन कर रहे हैं क्लास 10 का विषय मैथ। इसमें हम लोगों ने 2 चैप्टरों का अध्ययन कर लिया है और हम तीसरा चैप्टर जो है इसमें से हम 5 सवाल पढ़ चुके हैं। आज हमारा छठा सवाल है जिसमें कहा गया है कि यदि 3x 2k बराबर 2 एक रैखिक समीकरण j है और एक रैखिक समीकरण a है द्वारा दी जाने वाली रेखाएं परस्पर कैसी है, समांतर है। कहा गया जो रेखाएं दी हैं वो कैसी रेखाएं हैं, समांतर रेखाएं हैं। तो जो है k का मान हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास जो है दो जो है रैखिक समीकरण दी हुई है। दिया है 3x प्लस के 2k बराबर 2। दो जो इधर हैं वो हम इधर लेके आएंगे। तो 3x प्लस के 2k ये प्लस के थे माइनस के हो जाएंगे, 2 बराबर 0 समीकरण ए। तथा 2x प्लस 5y प्लस 1 बराबर 0 समीकरण 2। अब रैखिक समीकरण का व्यापक रूप होता है ax प्लस के by प्लस के c बराबर 0 और a2x प्लस के b2y प्लस के c2 बराबर 0। तो कौन कौन से होते हैं? a1x प्लस के b1y प्लस के c1 बराबर 0 कामा a2x प्लस के b2y प्लस के c2 बराबर 0 से तुलना करने पर तुलना करेंगे तो a1 का मान क्या आ जाएगा? 2 आ जाएगा। a1 का मान आ जाएगा 3। तो a1 का मान बराबर 3। a2 का मान क्या आएगा? 2 आ जाएगा बराबर 2। b1 का मान 2k आएगा क्योंकि बाई के साथ क्या है? 2k संख्या है तो 2k आ जाएगा। तो 2k। b2 का मान 5 आएगा 5। ऐसे ही c1 का मान कितना आ जाएगा? c1 का मान आएगा माइनस के 2। c2 का मान आ जाएगा प्लस का 1। अब इसमें हम कहा गया है कि जो रेखाएं जो हैं वो परस्पर कैसी हैं? समांतर रेखाएं। तो समांतर रेखाओं की कंडीशन है, क्या कंडीशन है? a1/a2 बराबर होता है b1/b2 बराबर नहीं होता है c1/c2। इससे हमें हल करना है। तो a1 और a2 का मान रख लेंगे। a1 का मान 3 है, a2 का मान 2 है बराबर b1 का मान क्या है? 2k और b2 का मान क्या है? 5। और हल कर लेंगे तो त्रिगुणा हो जाएगी, 5 3 15 बराबर तो 2 दूनी 4 के। ये 4 है बटे में आ जाएंगे तो 15/4 बराबर के। तो के का मान क्या है? 15/4। इंपॉर्टेंट सवाल है, 2024 में सवाल आया हुआ था। कर लेंगे, बड़ा आसान सवाल है, कुछ नहीं है। हमारे पास दो जो है रैखिक समीकरण दी हुई हैं। हमें जो है इसके व्यापक रूप है इनसे हमें तुलना करनी है। a1 a2 b1 b2 के मान निकाल लेने हैं। तो जो है समांतर रेखा के लिए कंडीशन है कि a1/a2 बराबर b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। तो वो वाली कंडीशन लगा देंगे, इससे हम हल कर लेंगे। मार रख देंगे, मार रखने के बाद जो है का मान आ जाएगा 15/4। ठीक है। हमारे पास जो अगला सवाल है, दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उसका अंतर 2 है। इंपोर्टेंट सवाल है, 2023 में सवाल आया हुआ सवाल है। उसमें कहा गया कि योगफल कितना है? 8 है और उसका अंतर कितना है? 2 है। तो हमें संख्याएं ज्ञात करनी है। योगफल मतलब जोड़, और दो संख्याओं को हम जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा और उसका अंतर मतलब घटा देंगे तो 2 बचेगा। तो जो हमें अंतर उसका ज्ञात करना है कि जो है क्या अंतर रहेगा। तो उसका जो है वो संख्याएं ज्ञात करनी है। तो माना संख्याएं x, y है। ये हमने संख्याएं जो है x और y मान ली हैं। तब प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न अनुसार कह रहा है दोनों संख्याओं को जब हम जोड़ लेंगे, दोनों संख्याओं का योगफल मतलब दोनों संख्याओं को जोड़ लेंगे तो 8 हो जाएगा, समीकरण 1 बन जाएगी। फिर कह रहा है ये दोनों को हम क्या करते हैं? अंतर निकाल लेंगे, घटा देंगे तो 2 बचेगा। तो x - y बराबर 2 समीकरण 2। इन्हें हल कर लेंगे। हल करने के लिए मैंने बताया था अगर समान चिन्ह है और उन्हें काटना है तो माइनस लगाओगे, विपरीत चिन्ह है और उन्हें काटना है तो प्लस लगाओगे। चाहे हम x के मान काट सकते हैं, चाहे y के मान काट सकते हैं। कहने मतलब है x के मान काटेंगे तो दोनों समान चिन्ह हैं तो इसलिए जो है माइनस लगाना होगा। तो यहाँ भी माइनस लगा, यहाँ भी माइनस लगा, तो x कट जाएगा क्योंकि जो प्लस का है प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, जो प्लस है तो कट जाएगा। जो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जो प्लस का है जो 2 जुड़ जाएंगे, दोनों प्लस के हो जाएंगे। जे प्लस का है और जो माइनस का है तो माइनस का हो जाएगा और 8 जो हैं ये प्लस के हैं तो प्लस में से माइनस वाले घट जाएंगे तो 6 बचेंगे और जो प्लस से बड़े हैं इसलिए जो है प्लस बचेंगे। 2 एकम 2 तो 3 6। बाई का मान कितना आ गया है? 3। बाई का मान 3 आ गया, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। बाई बराबर 3 समीकरण
एक में रखने पर, एक में रखने पर आप चाहते हैं दो में तो दो में भी रख सकते हैं, किसी भी समीकरण में हम y का मान रख सकते हैं। ठीक है, पहले समीकरण क्या है, x प्लस के y बराबर 8। तो x का मान हमें निकालना है, y का मान हमारे पास 3 दिया हुआ है और 8, जब 3 प्लस के हैं उधर जाएंगे, जब माइनस के हो जाएंगे तो x बराबर 8 माइनस के 3, तो x बराबर 5। x और y के मान निकल आए हैं। इंपॉर्टेंट सवाल है, 2023 में सवाल आया हुआ है। योगफल कह रहा है 8 आ जाए तो 5 और 3 8 हो जाएगा, और कह रहा है उनका अंतर 2 है तो 5 में से 3 घटाओगे तो 2 बचेगा। ठीक है, संख्या यहाँ पे सही है तो जो है सॉल्व हो जाएगा। 2023 में आया हुआ सवाल है, सरल सवाल है, कर लेंगे आप। तो हमारे पास जो अगला सवाल है, सवाल नंबर 8, उसमें कहा गया समीकरण निकाय। एक में समीकरण निकाय जे दिया हुआ है, एक में समीकरण निकाय जे दिया हुआ है। में बाई का मान क्या होगा, बाई का मान हमसे पूछा गया है। तो जो इसे हल करेंगे इसे दिया है हमें, क्या दिया है, दो समीकरण दी हैं, एक्स बटे ए बराबर बाई बटे बी, और दूसरी समीकरण है, इसे समीकरण एक मान, दूसरी समीकरण है ए एक्स प्लस के बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। हमें जो है किसका मान निकालना है, बाई का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें बाई का मान निकालने के लिए पहले एक्स का मान निकालना है समीकरण एक से। इससे पहले हम एक्स का मान निकालेंगे, एक्स बटे ए बराबर बाई बटे बी, ए बटे में है उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो एक्स बराबर हो जाएगा ए बाई बटे बी। एक्स का मान आ गया है, एक्स का मान समीकरण 2 में रख देंगे। देखो एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर तो ए एक्स प्लस के बी बाई बराबर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। एक्स की जगह पे क्या रखना है, ये पूरा मान रखना है, तो ए मल्टीप्लाई एक्स की जगह पे रखना है ए वाई बटे बी प्लस के बी वाई बराबर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। अब इसे हल कर लेंगे तो ए और ए से गुणा हो जाएगी तो ए स्क्वायर हो जाएगा, साथ में बाई है प्लस के बी बटे में बी है और प्लस के बी वाई है बराबर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर। और इसे हल करेंगे, जो बटे में है बटे ए करके 3 से गुणा कर सकते हैं, इसकी इससे गुणा हो सकती है, या फिर जो है एलसीएम ले लो, तो ए स्क्वायर बटे बाई प्लस के जब गुणा होगी वो तो हो जाएगा बी स्क्वायर बटे बाई हो जाएगा। बटे में क्या है, बी बराबर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर है। और इसे हल करेंगे तो जो बटे में है जो उधर पहुंच जाएगा ए, और इसमें जो है बाई कॉमन है, बाई इसमें भी है बाई इसमें भी है, तो हम इसे ओवरनेस्ट है तो हम इसे जो है कॉमन ले सकते हैं। अगर बाई कॉमन ले लोगे तो ऊपर बचेगा ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और बटे बी बराबर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर बचा है। बटे में जो उधर चला जाएगा तो बाई बराबर बाई ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बटे बी बराबर ये हो जाएगा, ये बटे में उधर चला जाएगा, ये हो जाएगा आपका बाई ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और मल्टीप्लाई बी। इससे जब पूरा पद कट जाएगा तो बाई बराबर क्या आ जाएगा, बी बचा है। ये हमसे पूछा है, बाई का मान पूछा था, बाई का मान क्या है। एक बार और देख लो, समीकरण 1 है, इसे हम समीकरण 2 मान लेंगे। समीकरण 1 से एक्स का मान निकाल लेंगे, ये बटे में है जो उधर मल्टीप्लाई हो जाएगी इसकी, तो बटे में तो मल्टीप्लाई हो गई तो एक्स का मान दिया गया है, और एक्स का मान जो है समीकरण 2 में रख देंगे। तो एक्स का मान समीकरण 2 में रखेंगे, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे हमें ये वाला मान रखना है, तो एक्स की जगह पे पूरा मान रख दिया, मान रखने के बाद इसकी मल्टीप्लाई कर ली, ए स्क्वायर बटे बाई जो है बाई हो गया बटे बी हो गया, साथ में जे है बराबर इतना है। इनका एलसीएम ले लो या 3 से गुणा कर लो, इसकी जब 1 से मल्टीप्लाई हुई तो बी बचेगा, इसकी जब बी से मल्टीप्लाई हुई तो बी स्क्वायर हो जाएगा बराबर 1 बचा है। अब जो बटे में जो उधर लेके जाएंगे और इसमें से बाई कॉमन निकालेंगे, तो बाई कॉमन निकाल लिया, जो बटे में जो उधर लेके चले गए, तो जे वाला मान ए वाला मान समान है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मान कट गए हैं, तो बाई बराबर बी बच गया है। 2024 सवाल आया हुआ है, इंपॉर्टेंट सवाल है, आसान सवाल है। ठीक है, कर लेंगे। हमारा अगला जो सवाल है, इसमें जो है एक रेखीय समीकरण जे है, एक रेखीय समीकरण जे है, उसमें हमें जो है विधि बताइए कि कौन सी विधि लगानी है, प्रतिस्थापन विधि लगानी है। 4 विधियां बताई थी मैंने, उसमें से एक विधि थी क्या, जो है प्रतिस्थापन विधि। इस विधि से हमें हल करना है, और जो है 2021 में सवाल आया हुआ है, तो हमें एक जो है समीकरण है, एक ये है, और हमें जो है इसकी प्रतिस्थापन विधि लगानी है। तो लिखो हल, तो x माइनस वाई बराबर 2 समीकरण 1, इससे जो है x का मान निकाल लें, तो x बराबर हो जाएगा, जो माइनस का है उधर जाएगा, जो प्लस का हो जाएगा, तो 2 प्लस के बाई।
ठीक है, x का मान आ गया है। अब जो है हमारे पास एक और समीकरण है 4x प्लस के 7y बराबर 30, इसे हम समीकरण 2 मान लो। अब देखो x का मान समीकरण 2 में रखने पर x का जो भी मान है वो हम समीकरण 2 में रख देंगे, ठीक है। उससे हमें जो है y का मान निकल जाएगा, फिर y का मान जब निकल के आएगा वो समीकरण 1 में रख देंगे तो x का मान निकल के आ जाएगा। तो हमें जो है x का मान जो है समीकरण जो है 2 में रख देना है। तो 4x प्लस के 7y बराबर 30, x की जगह पे हमें क्या रखना है 2 प्लस के y और प्लस के 7y बराबर 30, क्योंकि x की जगह पे हमें जो है x का जो भी मान है वो पूरा मान हमें जो है इसकी जगह पे रख देना है। अब हल कर लेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएंगे, प्लस के 4y और प्लस के 7y बराबर 30। जो प्लस के हैं उधर चले जाएंगे तो जो माइनस हो जाएंगे, और प्लस 4y जो हैं और 7y जो हैं, 7 और 4 11y बराबर 30 माइनस के 8, तो 11y बराबर 22, 11 कम 11, 11 दूनी 22, y बराबर 2। y का मान 2 आ गया है। अब y का मान समीकरण 1 में रख देंगे, ठीक है, तो x का मान आ जाएगा, y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो x माइनस y बराबर 2। अब y का मान कितना है 2 है, तो x माइनस 2 बराबर 2, 2 माइनस के हैं उधर जाएंगे किसके हो जाएंगे प्लस के हो जाएंगे ये, तो x बराबर 2 प्लस के 2, तो x बराबर 4। x का मान 4 आ गया, y का मान 2 आ गया है। हमसे जो है प्रतिस्थापन विधि के माध्यम से पूछा है, तो प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है x का मान निकाल लो वो समीकरण 2 में रख दो, अब फिर 2 से जो है y का मान निकल के आएगा वो समीकरण 1 में रख देंगे, x और y के दोनों के मान निकल के आ जाते हैं। तो उस विधि से जो है हमें जो दोनों एक सवाल करना था, इंपॉर्टेंट सवाल है, 2021 में सवाल आया हुआ है और जो है सरल सवाल है, ठीक है। हमारा अगला सवाल है कि k का हमें मान ज्ञात करना है, जिसके लिए समीकरण इतना और समीकरण इतना जो है एक अद्वितीय हल है। मैंने जो है कंडीशन बताई थी अद्वितीय हल होने की, a1 बटे a2 बराबर नहीं होगा b1 बटे b2 के, ऐसी कंडीशन है तो वो जो है अद्वितीय हल होता है या फिर एकल हल होता है। तो उसके लिए जो है हमें k का मान ज्ञात करना है। पहले तो जो है जो हमें दिया है वो लिख लो, दिया है क्या दिया है 2x प्लस ky बराबर 1, 3x माइनस के 5y बराबर 7, ये हमें दिया हुआ है। हमें तुलना कर लेनी है व्यापक रूप से, व्यापक रूप a1x प्लस के b1y बराबर c1, a2x प्लस के b2y बराबर c2, इससे तुलना कर ली। कभी कभी जो c जो है वो इस तरफ होता है, कभी कभी जो है बराबर के c इधर होता है, वो हमें जो है ये जो पद दिए हैं इसके आधार पे जो है हमें व्यापक रूप से तुलना करनी है। और यदि ये जो एक जो है वो इधर होता तो c इधर हम रखते, 7 इधर होते तो c हम c2 इधर रखते, लेकिन जो है 1 जो है वो बराबर के इस तरफ है और 7 जो है बराबर के इस तरफ है, इसलिए c को हमने इधर रखा है, इस वाली c को इधर रखा है। हमें तुलना करनी है तो a1 का जो मान आएगा वो 2 आएगा, तो a1 बराबर आ गया है 2, b1 का जो मान आएगा वो k आएगा, तो b1 बराबर आ गया है k, और c1 का मान आएगा वो 1 आएगा, तो c1 बराबर आ गया है 1। इसी प्रकार a2 का मान 3 आएगा, तो a2 बराबर हो गया है 3, b2 का मान माइनस के 5 आएगा, तो b2 बराबर हो गया है माइनस के 5, और जो है c2 का मान आएगा 7, तो c2 बराबर हो गया है 7। कंडीशन क्या थी कि जो है एक अद्वितीय हल होने की, ठीक है, यदि हल अद्वितीय है तब क्या होता है a1 बटे a2 बराबर नहीं होता है b1 बटे b2, ये कंडीशन है अद्वितीय हल होने की। ये रेखाएं प्रतिच्छेदित रहती हैं और जो है अद्वितीय हल है और ये क्या है संगत है। तो a1 a2 b1 b2 के मान रख दो, a1 का मान 2 है बटे a2 का मान 3 है बराबर नहीं है, b1 का मान कितना है k है और बटे इसका मान कितना है 5 है, तो इसी गुणा हो जाएगी 5 दूनी 10 बटे 3 बराबर नहीं है k के, तो k का मान क्या है -10 बटे 3 जो बराबर नहीं है, ठीक है। तो हमें k का ही मान पूछा था, k का ही मान पूछा था और आसान सवाल है और 2020 में सवाल आया हुआ था और इम्पोर्टेंट सवाल है, ठीक है। और जो है हमें सिर्फ जो है अद्वितीय हल है इसलिए उसकी कंडीशन लगानी है और मान रख के हल कर लेना है और k का मान आसानी से निकल आएगा। ये जो है इस क्लास में हमने आज 10 सवाल तक अध्ययन कर लिया है, अगली क्लास में जो है इसके आगे जो है सवाल होंगे जो भी इम्पोर्टेंट उसका अध्ययन करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।